मेरे बेटे आकाश किशोर जेबी की शराब के पीने की वजह से विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी मौत हो गई थी। उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर 19 अक्टूबर को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लखनऊ में नशा मुक्त हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। कि ये सवाल जरूर करें कि बिहार में जाति जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना हमारे देश में पहले हो चुकी है, जिसमें SC और ST मिला करके 23% आबादी पूरे देश में। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए 19 अक्टूबर को हाफ मैराथन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ज़्यादा बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कार्यक्रम ये रहेगा हाफ मैराथन का? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। मेरे बेटे आकाश किशोर जेबी की शराब के पीने की वजह से विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी मौत हो गई थी। उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर 19 अक्टूबर को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लखनऊ में नशा मुक्त हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस हाफ मैराथन दौड़ में जो करीब 10,000 वॉलंटियर रहेंगे और बड़े पैमाने पर हज़ारों लोग इसमें पार्टिसिपेट करने का काम करेंगे। इसका मकसद है कि लोग स्पोर्ट्स से जुड़ें, नशे से दूर रहें, युवा नशे को ना कहे, खुशियों को हाँ कहे। इसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रथम पुरस्कार विजेता को 3 लाख रुपए, द्वितीय सेकंड आने वाले पे 2 लाख रुपए और तीसरे नंबर पे आने वाले को 1 लाख रुपया। इसके अलावा इस पे जो प्रथम 10 आएंगे तीसरे के बाद उनको 21 हज़ार, फिर जो प्रथम और द्वितीय नंबर पे जो 10 आएंगे उनको 11 हज़ार, फिर तृतीय नंबर पे जो 10 आएंगे उनको 5100 रुपये प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में देने का काम किया जाएगा। सभी से अपील है कि इसके लिए एक वेबसाइट जारी की गई है www.abhiyankaushal.org। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी एक जारी किया गया है, एक मिस कॉल भी नंबर जारी किया गया है। लोग इससे जुड़ें और अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इसमें शामिल होने का काम करें। बिहार सरकार ने जाति जनगणना का डाटा पब्लिक कर दिया है। देश में एक नई सियासत की शुरुआत हो गई। इसे कैसे देखते हैं सर आप? आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये सवाल जरूर करें कि बिहार में जाति जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना हमारे देश में पहले हो चुकी है, जिसमें SC और ST मिला करके 23% आबादी पूरे देश में, 54% के आसपास आबादी पिछड़े वर्ग की, जिसमें उनको आबादी के 27% अनुपात में उनको आरक्षण दिया गया। SC ST को 23% दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपर कास्ट के वंचित तबके को 10% भारत के संविधान में संशोधन करके आरक्षण देने का काम किया। बिहार में जो गणना हुई है वो उपजातियों की हुई है। जैसे पिछड़े वर्ग में मौर्य, कहार, काछी, कुर्मी, लोधी, नाई, भुर्जी, साहू, तेली, ये उपजातियों की जनगणना है। आप कोई फार्म भरेंगे तो उसमें भरते हैं धर्म हिंदू, जाति सवर्ण या सामान्य, उपजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रीवास्तव, जाति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, उपजाति यादव, मौर्य, कहार, को ऐसे लिखते हैं। उपजाति है, ये उपजाति की गणना की। SC ST में यही है, उपजातियों की गणना है। जाति अनुसूचित जाति, पासी, चमार, धोबी, धानुक उपजाति। ये भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का एक सोची समझी साजिश के तहत कि मोदी जी जो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे दे दिए, 10 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपया साल में जा रहा है, लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड मिल रहे हैं, उससे इलाज फ्री में हो रहा है। ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, आवास मिल रहे हैं लोगों को, ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, इन सुविधाओं से जो परेशान है, जिनको जलन पैदा हो रही, वही लोग जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सर NDA के जो सहयोगी दल है उन्होंने आवाज़ बुलंद कर दी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जो लोग भी इस तरह की बात कह रहे हैं वो उनको समझना चाहिए, और वो जब समझ जाएंगे वो लोग भी ये डिमांड करना बंद कर देंगे। आखिरी सवाल लेते हैं। अखिलेश यादव एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन के घटक तो है लेकिन हमारी राहें अलग है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये इंडिया गठबंधन ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। सीधी सी बात है कि जब समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में सीटें मांगेगी तो एक नहीं मिलेगी, और जब पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी UP में मांगेंगी तो सपा एक भी सीट नहीं देने वाली। इसलिए गठबंधन चाहे जितना मजबूत रहे, जितना मजबूत होगा उसका 20 से 25 और 30% तक वोट इंडिया गठबंधन का
जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसका 20 से 25%, 30% तक वोट मोदी जी को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी का विकल्प देश में सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कौशल किशोर जी, जो कह रहे थे कि जातीय जनगणना की बात जो उनके सहयोगी दल उठा रहे हैं वो उनका पर्सनल मामला, और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात है तो उनका जो वोट शेयर रहेगा वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।